क्वेश्चन नंबर 18। थोड़ा सा कंसेप्ट के बेस पर क्वेश्चन करने की कोशिश करो। एक्सिस के में एक लाइन है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रही है, और पी ए बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सिस, यानी कि पी जो है ये मिड पॉइंट है। इसके कोऑर्डिनेट क्या है, ए कोमा बी, और ये पॉइंट ए ले लीजिए और ये बी ले लीजिए। तो पहले आप इस मिड पॉइंट से इसके कोऑर्डिनेट फाइंड कर लीजिए। इसे तो मान लीजिए, क्या मानते हैं, ये ए इंटरसेप्ट होता है ना ये, तो कैपिटल ए लो, कैपिटल ए कोमा 0 और ये 0 कोमा बी, ठीक है। तो आ जाएंगे इसके कोऑर्डिनेट, इसके तो आ जाएंगे 2a कोमा 0 और इसका आ जाएंगे 0 कोमा 2b। सोल्व करके देख लेना, क्लियर। इक्वेशन निकाल दो इसकी, क्या होती है इक्वेशन, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। एक्स अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 2a प्लस वाई अपॉन बी की वैल्यू कितनी है कैपिटल बी की, लो कैपिटल ए कैपिटल बी ले लो इसे, 2b इज इक्वल टू 1। 1/2 बाहर कॉमन ले लो, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। 2 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी तो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 2। यही प्रूफ करना है ना, ठीक है, क्लियर है। कोई डाउट हो तो बताओ मुझे, समझ गए। तो इस मिड पॉइंट से हमने क्या किया, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए दोनों के, और ये डिस्टेंस पता है हमें, तो इंटरसेप्ट फॉर्म अप्लाई हो जाती है, ठीक है। करो नोट इसे। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं 12th में जहां पर 3 पॉइंट को कोलिनियर प्रूव कर सकते हो अलग अलग तरीके से, अलग अलग बेस है उनका। तो वो 10th वाला तो भूल जाओ कि अगर 3 पॉइंट कोलिनियर प्रूफ करने हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 प्रूफ कर दो। उन्होंने कहा है यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। देखो जरा ध्यान से, सपोज कि ये 3 पॉइंट ये हैं ए बी सी, ए बी सी। अगर ए बी सी स्ट्रेट लाइन है तो सी ए बी पर लाई करेगा नहीं करेगा। पहले आप ए बी के कोऑर्डिनेट से इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लो, निकल जाएगी 2 पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन की लाइन, y - y1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 ब्रैकेट x - x1 निकल जाएगी। इक्वेशन किस में आ जाएगी, जनरल फॉर्म में आ जाएगी, इसमें ax + by + c = 0 के फॉर्म में। उसमें x y की जगह ये वाले कोऑर्डिनेट पुट कर देना। अगर वो सेटिस्फाई हो जाए, यानी कि उसकी वैल्यू 0 आ जाए, तो तीनों पॉइंट कोलिनियर है, अदरवाइज नहीं। ये कंसेप्ट है इक्वेशन ऑफ लाइन का, समझ रहे हैं। अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो c इसी लाइन पर लाई कर रहा है ना, तो इस लाइन की जो इक्वेशन होगी उस लाइन की इक्वेशन को ये पॉइंट जो c है वो सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा। एक्स वाई की वैल्यू जब आप पुट करोगे ना, यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये फर्स्ट एक्स और सेकंड वाई, वो वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करोगे ए बी इक्वेशन में, तो वो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो आप लिख देना सिंस पॉइंट सी सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन देयरफॉर ए बी सी आर कोलिनियर। बात ठीक है, समझ गए, क्लियर है नहीं, कर लोगे। चलिए आसान है, कोई हार्ड नहीं है, बस हमें फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए। अब जरा आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अभी क्या किया था हमने डिफरेंट टाइप्स की इक्वेशन फाइंड की थी। पॉइंट स्लोप फॉर्म है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इनसे क्या करना है कि मान लीजिए मुझे इक्वेशन दी है, अब इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो या नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो, ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर है नहीं। अब जरा देखो, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं ये इक्वेशन दे दूं आपको, सीधा सीधा इसका स्लोप निकालना आता है इस इक्वेशन से, आता है। मैं अगर कहने लगूं कि इस इक्वेशन का स्लोप क्या है, बता दोगे तुम? मैं बता देता हूं आपको, m = कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, डायरेक्ट सीधा निकल जाएगा ये, ठीक है। क्या होगा, -3/4, ये स्लोप आ गया डायरेक्ट, ठीक है, समझ गए। नहीं तो मैं तुम्हें निकाल के दिखा देता हूँ, चेक कर लेना, -3/4 ही आया था ना। अब देखो मैं इसका स्लोप कैसे निकालता हूँ, मैं इसको चेंज करता हूँ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, y = mx + c। और ये मेथड भी है कि किसी इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। पहले आप यहाँ पर y = होता है ना, y को अकेला बना लो, वो तो करने आता होगा। 4y = 12 - 3x।
4 से डिवाइड कर दो, y इज इक्वल टू 12/4 और माइनस के 3/4x, या y इज इक्वल टू माइनस के 3/4x और प्लस के 4×3 लो जी, y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में आ गई, c इंटरसेप्ट तो ये आ गया और m की वैल्यू क्या आ गई, ये अभी निकाली थी ना मैंने, अभी फाइंड की थी ना मैंने, -3/4 ही आई थी ना, ठीक है, वो मैंने डायरेक्ट बताया था आपको। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या कहेंगे कि इक्वेशन को किस में कन्वर्ट कीजिए, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, हो गई कन्वर्ट ऐसे। फिर कहेंगे इक्वेशन को किस में कन्वर्ट कीजिए, इंटरसेप्ट फॉर्म में। इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे करोगे जरा देख लो, इज इक्वल टू में क्या होता है इंटरसेप्ट फॉर्म में 1, पूरी इक्वेशन को 12 से डिवाइड कर दो, इंटरसेप्ट फॉर्म 3x अपॉन 12 प्लस 4y अपॉन 12 इज इक्वल टू 12/, ये तो 1 आ गया, 3 4 जा और 4 3 जा, इक्वेशन आ गई x अपॉन 4 प्लस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1, आ गया इंटरसेप्ट फॉर्म। x इंटरसेप्ट कितना है इसमें 4, y इंटरसेप्ट 3। अब बस क्या जाती है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म ऐसे समझ में नहीं आएगी, मुझे क्वेश्चन ही कराना पड़ेगा उसका, ठीक है, क्लियर है। पूरी एक्सरसाइज में यही करना है, चेंज करना है। एक कंसेप्ट और रह गया था, जरा मैं भूल गया था उसे बीच में, वो देख लो, एंगल बिटवीन टू लाइंस। अगर दो लाइन के स्लोप्स आपको दिए हैं तो उन दोनों लाइन के बीच का एंगल फाइंड कर सकते हैं, कैसे देखेंगे, रफ कर दूं इसे। सपोज कीजिए कार्टेशियन प्लेन में दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पर थीटा है और ये 180 माइनस थीटा है, दोनों ही एंगल है दोनों के बीच के, ये भी एंगल और ये भी एंगल है, कोई भी फाइंड कर लो, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस। मॉडुलस क्यों लगा, क्योंकि एक एंगल थीटा है, एक 180 माइनस थीटा, वो दूसरा नेगेटिव होगा, तो इसलिए नेगेटिव लगा दिया इस पर। m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, ये किसके लिए, एंगल बिटवीन टू लाइंस, जहां m1 m2 क्या है, दोनों लाइन के स्लोप्स है, m1 फर्स्ट लाइन का स्लोप है, m2 सेकंड लाइन का स्लोप है, बात ठीक है नहीं, क्लियर है, नोट कर लो इसे। इस एक्सरसाइज के लिए दो फॉर्मूले और लिख लो, क्या है, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर टू द लाइन फ्रॉम गिवन पॉइंट। समझना जरा ध्यान से, एक पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इससे ये लाइन है, इस पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है PQ, तो ये डिस्टेंस बताइए डिस्टेंस कितनी होगी। मान लो इसकी इक्वेशन है ax प्लस by और प्लस c इज इक्वल टू 0, क्लियर। तो डिस्टेंस फॉर्मूला d इज इक्वल टू, यानी कि d ब्रैकेट में PQ इज इक्वल टू कितना आएगा, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है जी, क्लियर है। x1 y1 जो पॉइंट होंगे जो आपके ये, और a और b की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी आपको, इक्वेशन दी होगी ना आपको लाइन की, तो x का कोफिशिएंट a होता है और y का कोफिशिएंट b होता है, यहाँ वैल्यू पुट करना, न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब सेकंड है डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0 0, यानी कि ये ओरिजिन बन गया 0 0 हो गया, तो ये भी 0 ये भी 0, c आगे केवल, तो d इज इक्वल टू आ जाएगी c अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मॉडुलस लगा देते हैं क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, बस ठीक है। थर्ड है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। मान लो यहाँ पर दो लाइन है, ये कार्टेशियन प्लेन बना देते हैं हम, यहाँ पर दो लाइन है, ये इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो क्या होती है मॉडुलस c2 माइनस c1 अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर,
ठीक है भैया, डायरेक्ट फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। करने कैसे हैं क्वेश्चन में पता लग जाएगा, नोट कीजिए इनको पहले। सेकंड में करना है रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, यानी कि x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, और फिर x एक्सिस पर इंटरसेप्ट और y एक्सिस पर इंटरसेप्ट बता देना। ध्यान रखना अगर बीच में माइनस है तो वहां प्लस ही लेकर के माइनस को नीचे ले जाना y के नीचे। मान लो माइनस के y अपॉन 3 है तो उसे करना प्लस के y अपॉन -3, तो y एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट होगा वो -3 होगा। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन हमारी पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव प्लस में होती है। अब मैं नॉर्मल फॉर्म में करा देता हूँ, रिड्यूस नॉर्मल फॉर्म। देखो थर्ड में नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना, कौन सा पार्ट कराऊं पहले इसमें, फर्स्ट ही देख लेते हैं। ये है x माइनस के रूट टी वाई प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, पहला काम क्या है कि इक्वेशन होती है हमारी नॉर्मल फॉर्म में x कोस अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। पहले p बनाओ और p को पॉजिटिव करो, यानी कि x माइनस के रूट 3y इक्वल टू -8। ये p होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉजिटिव होती है ऑलवेज, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस के x और प्लस के रूट 3y इक्वल टू प्लस के 8। कोई डाउट है यहाँ तक? यहाँ से ए बी की वैल्यू लिख लो, क्या है a इक्वल टू -1 है ये रहा, और b इक्वल टू कितना है रूट 3। तो इसे कर दो डिवाइड बाई रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स रूट -1 का स्क्वायर और प्लस रूट 3 का स्क्वायर, ये 4 आ जाएगा और उसका स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। तो 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना, ये रूल है वर्किंग रूल इसका। ठीक है, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्लियर है? तो a कितना है यहाँ पर, -1 का स्क्वायर 1, रूट 3 का स्क्वायर 3, 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 2, यानी कि पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करना है। करते हैं चलो। ठीक है, लक्ष्मी आवाज ना आए। देखो ये है आपकी इक्वेशन, कहाँ थी, ये थी माइनस के 1/2 x और प्लस के रूट 3/2y इक्वल टू 8/2। क्लियर? ये तो 4 आ गया। अब ये देखना है x कोस अल्फा y sin अल्फा, सेम एंगल के लिए कोस और साइन की वैल्यू ये किस एंगल के लिए होती है, ये है मेन काम। ठीक है, देखो मैं कैसे निकालूंगा, मैं लेट कर लेता हूँ कोस अल्फा इक्वल टू माइनस के 1/2। कोस अल्फा की जगह -1/2 आ रहा है ना। अब मुझे थीटा एंगल निकालना है, अल्फा एंगल निकालना है। क्या करूँ मैं इसमें, -1/2 किसकी वैल्यू होती है, पहले तो ये देखो दोनों के साइन, कोस नेगेटिव और y पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, कोस तो पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव और साइन पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड में। तो एंगल लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। कैसे करेगा, कोस अल्फा इक्वल टू माइनस कोस कितने की वैल्यू होती है 60 की, यानी कि π/3। ठीक है, क्लियर है? लेकिन ये cos 60 नेगेटिव आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कब आता है, जब मैं इसे लिख दूंगा cos अल्फा इक्वल टू cos 180 माइनस थीटा। cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा होता है ना, होता है। तो यहाँ से अल्फा कितना आ गया आपका, 3π में से पाई गया तो कितना बचा 2π/। अब आप चेक कर लें, साइन 120 की वैल्यू भी यही आएगी, चेक कर लेना इसको। ठीक है, तो नॉर्मल फॉर्म जो हो गई वो क्या हो गई, जरा देखो जरा। देयरफॉर नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या है, x cos 2π/3 प्लस y sin 2π/3 इक्वल टू 4। ये भी निकाल लिया साइन 2π/3। हाँ जी, एंगल अल्फा कैसे लिखाओगे फिर, यही तो मेन काम है इसमें, और कुछ नहीं है। मेन काम ये अल्फा निकालने का ही है, एंगल निकालने का, एंगल फाइंड करना। ठीक है, वो नॉर्मल फॉर्म होगी इसकी। देख लो चाहो तो आप साइन 120 की वैल्यू फाइंड करके देख लो। साइन 90 + 30, 90 + थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। देखो
√3/2 आ रही है पॉजिटिव। ठीक है, एंगल दोनों के सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने इसकी वैल्यू तो निकाल दी 270 की और उसके निकाल दी 180 की, ऐसा नहीं होगा। दोनों के अल्फा सेम है ना, तो सेम ही वैल्यू आएगी। कर लीजिए नोट्स को। तो नॉर्मल फॉर्म के क्वेश्चन इस तरीके से करने हैं आपको।